एक बार की बात है, भारत के एक राज्य में राजा का सबसे बेहतरीन घोड़ा था, जिसे नहलाने के लिए नदी के किनारे ले जाया गया। रोज की तरह उसे उसी उथले पानी में ले जाया गया जहां उसे हमेशा नहलाया जाता था। लेकिन इस बार वहां पहले से एक बहुत गंदा घोड़ा नहलाया गया था, जो जंगल से पकड़ा गया था और जिसे कभी भी ठीक से नहलाया नहीं गया था। राजा का घोड़ा हवा में सूंघने लगा और तुरंत समझ गया कि यहाँ किसी गंदे जंगली घोड़े को नहलाया गया है, और इसीलिए उसने उस गंदे पानी में नहाने से इनकार कर दिया। सेवक उसे पानी में ले जाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वह घोड़ा अड़ गया और टस से मस नहीं हुआ। वे हार मानकर राजा के पास गए और शिकायत की कि वह बेहतरीन और प्रशिक्षित घोड़ा अब अचानक जिद्दी और अड़ियल हो गया है। राजा के पास एक बहुत ही समझदार मंत्री था, जो जानवरों के स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। राजा ने उस मंत्री को बुलाया और कहा, जाकर देखो कि मेरे सबसे अच्छे घोड़े को क्या हो गया है। मुझे लगता था कि यह घोड़ा इतना उच्च गुण वाला है कि यह कभी भी गंदा नहीं हो सकता। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। मंत्री तुरंत नदी के किनारे पहुंचे और पाया कि वह घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ था और जानबूझकर बहुत कम सांस ले रहा था। मंत्री ने भी हवा में सूंघा और एक हल्की बदबू महसूस की। उन्होंने जांच की और पाया कि वह बदबू गंदे पानी से आ रही थी। मंत्री ने सेवकों से पूछा, क्या यहां पहले किसी और घोड़े को नहलाया गया है? सेवकों ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हमारे आने से पहले एक गंदे जंगली घोड़े को यहां नहलाया गया था। मंत्री ने कहा, यह घोड़ा बहुत ही उच्च स्तर का है और स्वच्छता को पसंद करता है। इसे गंदे पानी में नहाना पसंद नहीं है, इसलिए इसे नदी के उस हिस्से में ले जाओ जहां पानी साफ और स्वच्छ है और वहां इसे नहलाओ। सेवकों ने मंत्री के निर्देश का पालन किया और घोड़ा खुशी खुशी नए स्थान पर नहाने को तैयार हो गया। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई और कहा, आप सही थे महाराज, ये घोड़ा वाकई इतने उच्च स्तर का है कि यह खुद को गंदगी में नहीं डुबोना चाहता। राजा मंत्री की इस समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे इनाम दिया। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में कुछ लोग या जानवर इतने उच्च स्तर और गुण वाले होते हैं कि वे अपनी आत्मा और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उनका यह रवैया हमें सिखाता है कि हमें अपनी स्वच्छता, सिद्धांत और गरिमा को बाहरी परिस्थितियों या नकारात्मक लोगों के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। कभी-कभी जिनके दिल सबसे शुद्ध और इरादे सबसे अच्छे होते हैं, वे गंदी हो चुकी समाज का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं और इसलिए समाज सोचता है कि उनमें कुछ गलत है। लेकिन वास्तव में हमें उस समाज की सफाई पर ध्यान देना चाहिए और उसे फिर से स्वच्छ बनाने की कोशिश करनी चाहिए।